हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर आपका मैग्नेट ग्रुप में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नई टॉपिक लेकर आपके बीच आए हैं। आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है प्यारे बच्चों? यदि दो स्थिर बिंदु आवेश है तो उनके बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो इसके कारण लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? प्यारे बच्चों, दो स्थिर आवेश की बात हो रही है। दो स्थिर बिंदु आवेश है, इधर Q1 है, इधर Q2 है मान लीजिए, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, और ये जो है निर्वात या वायु में रखे गए हैं, तो इनके द्वारा लगने वाला जो वैद्युत बल होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? F बराबर कूलम्ब्स के नियम के अनुसार अगर देखा जाए, वैद्युत बल कूलम्ब के नियमानुसार, कूलम्ब के नियमानुसार, अगर कूलम्ब के नियमानुसार देखा जाए या कूलम्ब्स के नियम के अनुसार देखा जाए प्यारे बच्चों, तो जो फोर्स लगेगा, इधर ले रहे हैं स्थिर दो बिंदु आवेश ले रहे हैं, इधर से Q1, इधर प्यारे बच्चों Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r। हाँ जी, बात समझ रहे हैं? एक Q1 Q2 है, Q1 Q2, तो लगने वाला जो बल था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान स्मॉल r स्क्वायर। हाँ जी, यही था। वेरी गुड, इसे समीकरण 1 मानेंगे प्यारे बच्चों, इसे समीकरण 1 मानेंगे जी, इसे समीकरण 1 मानेंगे। हाँ जी, इसे समीकरण 1 मानेंगे। चलें आगे। चलिए देखिए, जो फोर्स आया प्यारे बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है। हाँ जी, जहां अगर K की बात किया जाए, ये स्मॉल K है, स्मॉल K का मतलब समानुपाती नियतांक, समानुपातीय नियतांक। हाँ जी, ये समानुपातीय नियतांक। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस की नो? कमेंट करिए भाई, यस की नो। वेरी गुड। ए मूंगफली, बदमाशी कम करो। हाँ जी, कह रहा है मूंगफली, मूंगफली बदमाश होता है। चलो देखो, इधर देखिए प्यारे बच्चों, ए इसका मान आया था। जहां अगर के की बात किया जाए प्यारे बच्चों, के का मान क्या था? 1/4 पाई एक्साइलन नॉट था। हाँ जी, ये कहाँ पे है? निर्वात। ये सब कहाँ पे है? निर्वात में। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में लगने वाला जो बल है प्यारे बच्चों। हाँ जी, अब बात आ रही है, दूसरी पॉइंट ये बन रही है प्यारे बच्चों, कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश जो ले रहे हैं उनके बीच एक परावैद्युत माध्यम, अगर उनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो लगने वाला जो फोर्स क्या होगा? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, यदि दो स्थिर, हाँ जी, हाँ जी बोलिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच का माध्यम, आवेशों के बीच का माध्यम माध्यम निर्वात, निर्वात या वायु के स्थान पर, के स्थान पर कोई परावैद्युत, कोई परावैद्युत
पदार्थ हो तो तो अगर निर्वायु या निर्वात के स्थान पर क्या हो, कोई परावैद्युत पदार्थ हो, तो उनके उनके बीच बीच लगने वाला के बीच लगने वाला वैद्युत बल। यस की नो प्यारे बच्चों, यस की नो, कमेंट करिए भाई। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? हाँ जी, काला खजूर, बात समझ में आ रही है? यस, वेरी गुड, यस। चले आगे, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगर, हाँ हाँ जी, देखिए, अगर हम ये जो दो बिंदु आवेश हैं स्थिर Q1 Q2, बात समझिएगा, इनके बीच इनके बीच निर्वात व वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो, निर्वात या वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ जी, समझिए, यह बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट। और जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इसका जो माध्यम है क्या, के, कैपिटल के, Q1 Q2 अपान स्मॉल r का स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 2 प्यारे बच्चों मानेंगे, समीकरण नंबर 2। सभी लोगों को बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए प्यारे बच्चों आप। हाँ जी, एकदम आपका फिजिक्स एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर समझाएंगे, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कंसेप्ट और कंसेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। न्यूमेरिकल का आप टेंशन मत करिए, कंसेप्ट पहले क्लियर करिए। क्या सर हमें न्यूमेरिकल से डर लगती है? हाँ जी, न्यूमेरिकल से आप डरिए मत, मात्रक इसका समझिए, जो कंसेप्ट बताया जाता है कंसेप्ट को सीखिए और इसके फार्मूले को याद करिए, इसका डेरिवेशन ध्यान पूर्वक देखिए और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, नोट्स बनाते रहिए प्यारे बच्चों। हाँ जी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता चल रहा है रोहन जी, चलिए, वेरी गुड प्यारे बच्चों। यह बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो आगे चले, हाँ जी चलिए, देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा समीकरण क्या है? अगर परावैद्युत पदार्थ हो तो लगने वाला जो फोर्स आया F इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलन नॉट कैपिटल के Q1 Q2, हाँ जी, स्मॉल r स्क्वायर, यही आया था। यस की नो भाई, यस की नो? यस सर। तो हम इधर मान रहे हैं, माना एक्साइलन नॉट कैपिटल के बराबर एक्साइलन। अगर एक्साइलन की बात किया जाए, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये रेड वाला कहां से आ गया जी? ये भी परेशान कर रहा है। माध्यम की वैद्युतशीलता प्यारे बच्चों, माध्यम की वैद्युतशीलता, यस की नो भाई? हाँ जी, माध्यम की वैद्युतशीलता है प्यारे बच्चों। जबकि एक्साइलन नॉट की बात किया जाए तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है प्यारे बच्चों, वैद्युतशीलता। बात क्लियर हो रही है? सभी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है?
मूंगफली बोल रहा है सर आप अच्छे पढ़ा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, जो के है, ये जो के कैपिटल के है, ये क्या है? परावैद्युतांक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। यस की नो? यस। चलिए वेरी गुड, यस की नो भाई। अब देखिए, हम लोग आगे का कंसेप्ट लेकर चलेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर प्यारे बच्चों देखें, तो ये जो आया है माध्यम का, माध्यम के द्वारा लगने वाला जो फोर्स आया है प्यारे बच्चों, ये माध्यम का मीडियम, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, निर्वात या वायु में अगर जो फोर्स आया है, निर्वात या वायु में जो फोर्स आया से, निर्वात या वायु में जो फोर्स आया है प्यारे बच्चों, हाँ जी, उसका जो फोर्स क्या था? एफ ए, एफ ए बटे एफ एम। एफ एम आ गया का सर? क्या सर एफ एम आ गया? हाँ जी। तो भाग देंगे तो प्यार बच्चों क्या होगा? ऊपर आया तो 1/4 पाई एक्साइलेंट नॉट, हाँ जी, Q1 Q2 अपान स्मॉल r का स्क्वायर। यस की नो? यस की नो बोलिए, कमेंट करिए भाई, यस की नो। चलिए एफ एम जो आया था 1/4 पाई एक्साइलन, एक्साइलन आया था। इसको अगर मैं रख दिया तो एक्साइलन आएगा, एक Q1 Q2 अपान स्मॉल r का स्क्वायर। यस की नो? ये इससे प्यारे बच्चों कट जाएगा कैंसिल, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, क्या बचेगा? ए इससे कट जाएगा, 1/4 पाई एक्साइलन नॉट बटे एक्साइलन, एक्साइलन ऊपर चला जाएगा। यस की नो भाई? चलिए आगे चलते हैं तब। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफ ए अपान एफ एम इक्वल टू हो जाएगा एक्साइलन बटे एक्साइलन नॉट, एक्साइलन बटे एक्साइलन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता बटे, माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता को क्या कहते हैं? आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं प्यारे बच्चों। इसी को बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं एक्साइलन स्मॉल आर से, एक्साइलन स्मॉल आर से। तो क्या हो जाएगा? एफ ए अपान एफ एम इक्वल टू एक्साइलन आर, एक्साइलन आर। यस की नो भाई? यस की नो? जो रिलेटिव आया एक्साइलन आर, जो एक्साइलन आर है प्यारे बच्चों, ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है प्यारे बच्चों। हाँ जी, आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। अगर इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो बोलेंगे यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल और किसी परावैद्युत पदार्थ में लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है प्यारे बच्चों। बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। आप सबसे पहले बताएंगे, पहला क्वेश्चन बताएंगे, पहला क्वेश्चन बताएंगे, यस की नो? यस की नो? निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, यस की नो? मात्रक बताएंगे, मात्रक होगा, होगा क्या होगा भाई? पहला ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन न्यूटन पर कूलम, बी ऑप्शन न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों
यस की नो? न्यूटन, क्या सर आप ही ना? न्यूटन मीटर बटे कूलम स्क्वायर। और डी, ऑप्शन नंबर डी, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस की नो भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर, यस की नो? सभी लोग बताइए, कमेंट करिए यार बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए। जो बच्चा अभी जल्द में जुड़ा है वो मैग्नेट ग्रुप पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है प्यारे बच्चों, सीरियल वाइज है। आप वहां से, हाँ, सारी वीडियो प्ले लिस्ट में लगी हुई है। आप आप वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हजूर बोल रहा है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हो? चलिए देखिए। हाँ जी, क्या होगा? वेरी गुड, सभी लोग का, लगभग सभी लोग का सही है। क्या होगा प्यारे बच्चों? हाँ जी, क्या होगा? कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर एक्साइलन नॉट। निर्वात की वैद्युतशीलता को एक्साइलन नॉट से डिनोट करते हैं, जिसका मात्रक होता है कूलम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस की नो? वेरी गुड, वेरी गुड शुभम जी। हाँ जी, वेरी गुड, एकदम सही। नमस्कार। और आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है। सभी बच्चों को मैग्नेट ग्रो में स्वागत है प्यारे बच्चों। यस, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। नमस्कार। मैग्नेट ग्रो में सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इसी टाइम और जुड़िए। नमस्कार।